नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ट्रेड विस्टा की एक नई लर्निंग वीडियो में। आज ये मैं एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज को लेकर बोलते रहते हैं कि वीडियो बनाइए कोई स्ट्रेटजी के ऊपर जहाँ पे हम करेक्ट एंट्री ले सकें, करेक्ट एग्जिट ले सकें, करेक्ट एसएल लगा सकें, इतने बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकें, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जैसा कि आप लोगों को पसंद है इंडिकेटर। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर इंडिकेटर में आप कोई मैथमेटिक्स लगा सकते हैं ना। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, हमेशा याद रखना मार्केट में कि जो शेयर मार्केट है ना, वो पूरा एल्गोरिदम का खेल है। ठीक है, वो पूरा मैथ्स का खेल है, वो पूरा लॉजिक और रीजनिंग का खेल है। यहाँ पे तुम कोई भी इंडिकेटर लगा लोगे, तुम्हें बता देगा कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। इंडिकेटर जो भी हैं, जितने भी हैं मार्केट में घूम रहे हैं, वो सारे इंडिकेटर एक वक्त पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ करते थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो और गांठ बांध करके इसको अपने पास दिमाग में सेव करके रख लो कि जो भी इंडिकेटर्स आज की डेट में हैं, वो सारे के सारे पहले फॉर्मूला हुआ करते थे। अब उस इंडिकेटर को जिसने भी डेवलप किया, जिसने भी उसे बनाया, उसने प्योर मैथमेटिक्स के बेसिस पे उसे कंपोज किया, उसे बनाया। ठीक है, मार्केट की कुछ कमियों को ढूंढा, उसके बाद उसने उस इंडिकेटर को डेवलप किया। जब तक वो इंडिकेटर सिर्फ उस बंदे के पास था जिसने उसे बनाया था, वो 100% एक्यूरेसी देता रहा होगा। लेकिन जैसे ही उस बंदे ने उस इंडिकेटर को दूसरों को बताना चालू किया, सेल करना चालू किया, या फिर ऐसा बोलो कि उसका पेट भर गया होगा पैसे कमाकर, तो उसने कहा लोगों का भला कर देते हैं, और उसने अपने इंडिकेटर को पब्लिक कर दिया या लोगों को बेच दिया। तब वो स्ट्रेटजी या फिर वो फॉर्मूला जो उसने बनाया था, उसका नाम पड़ गया इंडिकेटर, और उसके आगे कोई सा भी एमएसीडी या फिर जो भी बोलिंजर बैंड्स वगैरह बोलो, नाम जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे जाके एक इंडिकेटर बनता है। इंडिकेटर कभी भी जब बना रहा होगा अपने टाइम पर, या जिसने भी बनाया था उसे, वो 100% एक्यूरेट ही था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलती गई चीज़ें, उसकी एक्यूरेसी कम होती गई। अब आज की डेट में भी अगर आप चाहें तो अपने दिमाग के मेहनत से एक इंडिकेटर में 100% एक्यूरेसी भी निकाल के ढूंढ सकते हैं। उसी का एग्जांपल आज दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और आप लोगों को लाइव यहाँ पे मार्केट में दिखाऊंगा भी कि कहाँ कहाँ पे हमें एंट्रीज मिल रही है, और कैसे एंट्रीज मिल रही है, और कितने बड़े मूव्स हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिल रहे हैं। और जहाँ पे एंट्रीज मिल रही है, हमारा एसएल कितना जा रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप लोग यहाँ पे दंग रह जाओगे पूरी तरीके से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि एमएससीडी की ये स्ट्रैटेजी है। एमएससीडी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा बारी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एमएससीडी की ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट क्या कहते हैं इंडेक्स है, तो मैं इस पे ही आप लोगों को करके दिखाऊंगा। बाकी ये काम सब चीज़ों पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। बैंक निफ्टी को तो हम लोगों ने यहाँ पे खोल लिया हुआ है। अब इंडिकेटर में जाएंगे हम, और एमएससीडी को यहाँ पे हम लगा लेंगे। एमएससीडी को लगाने के बाद सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। देखो, जो इनपुट्स है ना 12 26 9, इसे तुम्हें चेंज करना ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें तुम्हें कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे एक बार तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये रेड, ओ शिट, ये तो ब्लू, ऑलरेडी ब्लू ही है, इसमें कोई और कलर लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। रुक जाओ, कोई और कलर लगा लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे सबको। चलो, अब ये मैंने यहाँ पे एमएससीडी लगा लिया। अब अगर तुमको इस इंडिकेटर के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो बहुत से लोग, महारथी लोग हैं यूट्यूब पे, जो आपको सारी गणित इसकी बता देंगे कि क्या ये हिस्टोग्राम क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने नहीं आया हूँ। ये मुफ्त की स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों को फ्री में ज़रूर बता रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, लेकिन
ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी इस वीडियो को देख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो और चोरी कर लो इस स्ट्रैटेजी को, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रैटेजी लिख के दे रहा हूँ, कोई न कोई यूट्यूबर जरूर यहाँ से उठाकर और तुम्हें फिर 50,000 1 लाख रुपए महीने का 50,000 1 लाख रुपए लेकर कोर्स बना के इसी स्ट्रैटेजी को तुम्हें बेचना चालू करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी ग्रैब कर सकते हो इसे ग्रैब कर लो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल जाए स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी का जो मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, इसका किसी को पैसा ना देना पड़े, ठीक है। चलो चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अब देखो, MACD के बारे में मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेल में कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तुम अपना जाके यहाँ पे यूट्यूब पे सीख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मैथमेटिक्स इसका सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे एंट्रीज मिलती है। अभी देखो, आज 28 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ। बिग मूव्स के पास हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, कहीं पर कोई तो ऐसा ट्रेड होगा जो हमें एक इतने बड़े फॉल को कैप्चर करके दिखा सके, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहले सर्च कर लूँ फिर बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे बन सकता है एक एंट्री। देखो, अब ये जो है तुम्हारा क्या कहते हैं, एक छोटी चीज़ यहाँ बता देता हूँ। ये तुम्हारा हिस्टोग्राम है, ठीक। ये तुम्हारा MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है। बस इन 3 चीज़ों को तुम याद रखो और इन्हीं से हमें खेलना है मार्केट में। अब आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया ये। अब देखो, इसके लिए तुम्हें लाइव मार्केट में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और कैलकुलेटर तुम्हारे पास हर वक्त होना चाहिए। अगर एक तुम ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब देखो, ये है 13 जनवरी के बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। 3 बजे के आसपास की ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ पे एंट्री बन सकती है। अब इसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला, कैलकुलेटर हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम ट्रेडर, इन्वेस्टर, कुछ भी हो, शेयर मार्केट में हो, तो कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी इंसान के अगेंस्ट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तुम रोबोट्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो तुम प्राइस मिस कर जाओगे। अब देखो, यहाँ पे जो कि मैंने तुम्हें बताया, हिस्टोग्राम और MACD लाइन, सिग्नल लाइन, तीनों चीज़ बता दिया। अब इसी के साथ हमें यहाँ पे खेलना है। देखो, अगर तुम यहाँ पे देख पाओगे, ये है तुम्हारा MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है और ये हिस्टोग्राम है। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे नोटिस करते जाना, जैसा जैसा मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो MACD लाइन है उसकी वैल्यू है 94.1673। अब इसको हम डिवाइड करेंगे हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम की वैल्यू है 8.3725 से, ठीक। अब हम माइनस करेंगे इसको किससे? सिग्नल लाइन को डिवाइड करेंगे इससे, जो वैल्यू आएगी उसको इसके डिवीजन से माइनस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वैल्यू क्या आई है? सिग्नल लाइन की वैल्यू है यहाँ पे 85.7948। इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने हिस्टोग्राम से 8.3728। नहीं, 28 नहीं है, ये कुछ और होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, 25। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वैल्यू यहाँ पे आई है 1, ठीक है। वैल्यू 1 आई है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्या बोल रहे हो? सही बात है। चलो देखते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है क्या? मार्केट गया यहाँ पे इतना ऊपर, उसके बाद भाई साहब इतना बड़ा फॉल। कितना फॉल है ये भी देख लेते हैं। जब हमारे को ये 15 पे, अब आप बोलोगे कि मार्केट क्लोज हो गया, अब हमारे को क्या फ़ायदा ऐसी स्ट्रेटजी का? नहीं भाई, अगले दिन ओपन हुआ ना। जब ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल हाई गया, उसी फर्स्ट कैंडल के हाई पे एंट्री ले ली तुमने और उसके बाद देखो 42,700 से वन वे फॉल किया है मार्केट। 42,100, 600 पॉइंट्स का वन वे फॉल दिया है। अगर तुम्हें टारगेट पता चल जाए तो तुम यहाँ पे 41,800, मतलब 1,000 पॉइंट्स की रैली सिर्फ एक कैलकुलेशन की मदद से
तुम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, अगर तुम्हें टारगेट भी पता चल जाए कैसे लेना है तो। अभी मैं फ़िलहाल तुम्हें एंट्रीज दिखाता हूँ कैसे कैसे लेना है, उसके बाद मैं तुम्हें एसएल और टारगेट के बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसे एक ट्रेड तो हम लोगों ने देख लिया जो कि जैकपॉट है ऑलरेडी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं तो कम से कम 10x का प्रॉफिट, इस मूव में 10x का जैकपॉट लगा होगा, मतलब 1 लाख का 10 लाख तो आराम से हुआ होगा इसमें। अभी यहाँ पर अगर देखें कहीं पे मूव, बढ़िया मूव अगर कहीं पे मिलेगा तो मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखो इस पॉइंट पे, नहीं यहाँ पे मूव अच्छा नहीं, यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ अच्छा मूव मिलता है तो अच्छी बात है, चलो देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमें बाइंग का मूव मिल जाए। अब देखो यहाँ पे जो कि मैंने तुम्हें बताया था उसको याद रखना है, एमएससीडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। एमएससीडी लाइन की वैल्यू है 74.1939, इसको डिवाइड करेंगे हिस्टोग्राम से 17.2192, फिर इस वैल्यू को माइनस करेंगे, जो डिवीजन की वैल्यू आएगी सिग्नल लाइन 9748, इसको डिवाइड करेंगे 17.2192 ना, यहाँ पे 1 से कम है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। यहाँ पर देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे एंट्री मिल जाए। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एमएससीडी लाइन की वैल्यू 63.8110 डिवाइड बाई 11.1410 इज इक्वल टू माइनस 52.6700 डिवाइड बाई 11.1410, 1 आ गई। लो भाई, अब तुमको एंट्री कहाँ पे मिली, 12 जनवरी को 1:15 पे। यहाँ पे तुम्हें पता चला, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पता चला 1:15 पे, तुमने एंट्री ली यहाँ पे। अब ये देखो भाई, यहाँ तो कोई एसएल ही नहीं है, जैसे ही तुमने लो पे एंट्री ली मार्केट तो भाग गया ऊपर। कहाँ पे तुमने एंट्री ली, 41,750 के आसपास में। वन वे रैली कहाँ गई मार्केट की, 42,200 भाई साहब। और यहाँ पे कहाँ पे गई वन वे, अगर देखो तुम्हें टारगेट कैसे लेना है पता चल जाए तो, ओह शिट मैन, 1000 पॉइंट्स की वन वे रैली भाई साहब, 1000 पॉइंट्स की वन वे रैली यहाँ पर भी तुमने कैप्चर कर ली। जस्ट 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं यहाँ पे, 2 कैलकुलेशन के एग्जाम्पल, और 1000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे, 1000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे, एक दिन यहाँ गया, एक दिन यहाँ गया, 2 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा 20x 2000% का प्रॉफिट तुमने यहाँ पे उठा लिया। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन देखो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और, कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे लिए हो सकता हो टाइम लगेगा, तो इसे हमें राउंड अप किस लॉजिक पे और किस कैलकुलेशन पे हमें इसे राउंड अप करना है, जिससे कि हमारा वैल्यू सिर्फ 34 हो या सिर्फ 15 हो या सिर्फ 19 हो, ऐसा हो तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वो भी कैसे होगी वो भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, बिना पेशेंस के मार्केट में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे लाइफ में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये 11 जनवरी को तो हमें यहाँ पे तो एक मूव मिल गया। अभी अगर 11 जनवरी को हम देखें तो यहाँ पे हमारे को एक अच्छा मूव मिल सकता है डाउन साइड में, अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ पे मूव लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 42,400 के पास से फॉल करके 41,700 तक आया है, मतलब लगभग 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स की रैली मार्केट ने यहाँ पर भी करी है। तो यहाँ कहीं पे हमें ऐसा कैलकुलेशन मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हो सकता हो मिल जाए मॉर्निंग में ही। देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, 21.1964 डिवाइड बाई 1.1991, इसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 22.3955 डिवाइड बाई 1.1991 माइनस। लो भाई साहब, मॉर्निंग में ही तुम्हें एंट्री मिल गई। अब तुमने यहाँ पे सेलिंग करी कहाँ पे, 42,400 के पास में। तुमने वन वे रैली यहाँ पे फॉल की कैप्चर करी 41,700 पास में, लगभग 600-700 पॉइंट्स की रैली वन वे यहाँ पर भाई साहब आपको मिल गई, सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन, एक मैथमेटिक्स के बेसिस पे।
ये है एक्यूरेसी, ये है स्ट्रेटेजी। देखो तुम्हारे को बहुत एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें अभी बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे बचे हुए हैं जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम एसएल कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको पता चला, तुमने यहाँ पे बाइंग कर ली, तुमने यहाँ पे टारगेट लगा लिया, लेकिन एसएल कैसे लगाओगे और टारगेट कैसे लगाओगे, क्योंकि तुम या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे इस वाले ट्रेड में, या तुम यहाँ तक वेट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगले दिन। तो इस चीज़ को तुम्हें देखना पड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा तुम लोगों को, और इन वैल्यूज़ को कैसे हमें राउंड अप करना है ये भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं तुम लोगों को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। अगर ये स्ट्रैटेजी लग गई किसी यूट्यूबर के हाथ में ना भाई साहब, जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ कोर्स सेलिंग है ना, तो वो तुम्हारे जैसे, तुम तो मान लो बच गए जो तुमने ये वीडियो देख ली, लेकिन तुम्हारे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए भरेंगे ऐसे सेमिनार वेबिनार के लिए, जहाँ पे तुम्हें यही मेरी फ्री की स्ट्रैटेजी ना बढ़ा चढ़ा के तुम्हें पता नहीं क्या अपने आप को जीनियस बताकर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी बताएंगे। और ट्रस्ट मी, नहीं कमा पाओगे पैसा जब तक नहीं जान पाओगे कि एसएल कैसे लगाना है, एंट्री लेनी कहाँ पर है और टारगेट लगाना कहाँ पर है। क्यों पूछो, तुम्हें चलो दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे तुम्हें मान लो पता चला, अब यहाँ पे देखो ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई, ये कैंडल ओपन हुई 42,150 के पास में, हाई गई 400 तक। भाई साहब 300 पॉइंट्स हाई गई ना, लेकिन ओपन तो वो यहाँ पे हुई थी 42,100 पे, और तुम्हें पता है यहीं पे चल गया था। मतलब ओपन होते ही तुम यहाँ पे पुट की ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या तुम 300 पॉइंट का एसएल ले सकते हो मेरे भाई? 300 पॉइंट का एसएल ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ एसएल कैसे लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, जिससे कि इस 1000 पॉइंट्स के रैली को हम इजीली बैठ के चाय पीते हुए मस्ती से कवर कर सकें। ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आएंगे, 10,000 लाइक्स आएंगे, तब जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एंट्री कहाँ पर लेनी है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एंट्री ले लोगे तो ऑलरेडी 300 पॉइंट वहाँ एसएल जाएगा ही जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, 300 पॉइंट होल्ड नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे लेनी है, एसएल कहाँ पे लगाना है, उसके बाद टारगेट कैसे लगाना है, ये जो डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू हैं इन्हें कैसे हमें जीरो करना है, ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और एक और ट्रिक है, एक और लॉजिक है जो हिडन है, उसको भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जिससे कि चाहे तुम्हें 3 दिन भी क्यों ना वेट करना पड़े, तुम वन वे 2000 पॉइंट्स 3000 पॉइंट्स की रैली कवर कर सकते हो इस मार्केट में ऑप्शन बाइंग में। और सेलिंग करना चाहते हो तो तुम सेलिंग भी कर सकते हो। ये मैं बताऊंगा तभी जब इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज 10,000 लाइक्स आएंगे, तभी जाके इस के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो की क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दूंगा। तब तक के लिए प्रॉफिट बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।